जैसा कि कल हमने आपको बताया था, आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वो छंद है। और छंद में आज अब हमें आपको इसके नियमों को बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम छंद पर चलते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन से छंद का क्या लक्षण रहता है, बस इतना जानना है। कोई भी छंद हमारे लिए तब आसान बन जाता है जब हम उसकी लय को समझ लेते हैं। अगर आपने छंद, देखो दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को अध्ययन करने के। एक तो वो कि आप उसमें रम जाओ तो वो चीज़ आपको अपने आप आ जाएगी, या फिर बौद्धिक रूप से उसको रट्टा मारो। दो तरीके होते हैं, या तो हृदयगाम में कर लो उसको, या फिर बुद्धिमत्ता से उसको धारण कर लो। रटने वाली स्थिति ये होती है कि कई बार आपकी फेल भी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ आपने हृदयगाम में की है वो कभी भी फेल नहीं होगी। जैसे छंद में सबसे पहला जो हम शुरुआत करते हैं वो दोहा से करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा और उपयोगी होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण भी होता है। ठीक, विभिन्न प्रकार के दोहा है। नीति के दोहे होते हैं, धर्म के दोहे हैं, सद्भावना के दोहे हैं, ठीक है, औषधि आदि के भी हैं। जैसे आप वंदना में क्या कहते हो कि लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। इसमें क्या है? ये दोहा है। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। इसमें क्या है? ये दोहा है। ये सब दोहा का है क्या है? ईश्वर को समर्पित है, भक्ति को समर्पित है। ठीक, तो दोहा क्या है? ये आपका जो रामचरितमानस है, दोहा और चौपाई पर ही पूरा लिखा गया है। आप कोई भी एक दोहा याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? एक तो वो कि तुमने जैसे जो दोहा याद किया केवल वही आ गया तो ठीक, कोई दूसरा आया तो भटकते घूम रहे हैं। क्यों भाई, आ नहीं सकता क्या? कोई भी आ सकता है। तो आपको जानना है उसका तरीका कि असली तरीका क्या है। तरीका ये होता है कि इसमें 4 चरण होते हैं। विराम कितने होते हैं? 4 विराम होते हैं। चरण का मतलब विराम, मतलब ठहराव। ठहराव कितनी जगह लेना है तुमको? 4 जगह। पहला ठहराव जो होगा वो 13 मात्रा पर होगा। ये मात्रिक छंद है सभी। पहला ठहराव 13 मात्रा पर, दूसरा ठहराव 11 मात्रा पर, तीसरा ठहराव, चौथा ठहराव, ऐसे ठहराव होगा। जहां ऐसे ठहराव हो समझ लीजिए वो क्या है? और ठहराव की अगर आपने गति को पकड़ लिया, लय को पकड़ लिया, फिर तुम खुद बना सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं किसी कवि का हो। क्या मतलब है? खुद भी बना लो। क्या होना चाहिए? निरूपमेय श्री नख शिखा, निरूपमेय श्री नख शिखा, प्राण चरण श्री ध्यान, कृष्ण सरस अद्भुत प्रणय, श्रीपद रज सम्मान। ये आपके जो ग्रुप है उस पर ये पहुंच चुके हैं। ठीक, अक्सर मैं जिस फोटो को देखता हूं या जिस चीज को देखता हूं उसको अपनी भावनाओं में व्यक्त करने का, लिखने का प्रयास किया करता हूं। मैंने वहां पर अपनी भावना दी है। कृष्ण जी जो है राधा के पैरों को हाथ पर रखे हुए हैं। देखिए वो पिक पहुंच चुकी है आपके ग्रुप पर। ठीक, तो उसको फोटो को देखकर ये दोहा बनाया था। निरुपमेय श्री नख शिखा। श्री किसे कहते हैं? राधा को। राधा का नाम क्या है? श्री। श्री जी को बुलाया जाता है इनको। निरुपमेय, जिनकी कोई उपमा नहीं। निरुपमेय श्री नख शिखा। नख माने पैर और शिखा माने चोटी। पैर से लेकर और सर के बालों तक निरुपमेय, कोई उपमा नहीं, कोई तुलना नहीं है उनकी। प्राण चरण श्री ध्यान, और प्राण रूपी चरण। प्राण रूपी किसके प्राण है? वो कृष्ण के प्राण है। कौन? राधा। प्राण चरण श्री ध्यान। श्री किसे कहते हैं? राधा। चरण किसके हैं? वो राधा के हैं। उनमें ध्यान लगाए। कृष्ण सरस अद्भुत प्रणय। कृष्ण का प्रेम कैसा है? सरस है, आनंद से युक्त है, अद्भुत है। प्रणय माने प्रेम। श्रीपद रज सम्मान। श्री, श्री माने वही फिर राधा। राधा के पैरों में लगी हुई धूल का भी वो क्या करते हैं? किसी ने कभी पूछा था हमसे
गुरुजी आप हर जगह पर हे प्राण लिखते हो, प्रायः कोई कुछ भी लिखते हो तो उसमें प्राण शब्द का प्रयोग करते हो, उसका मतलब क्या है? दूसरे दोहा में दिया है, वो भी फोटो आपके पास पहुंच चुकी है, उसमें मेरे माता पिता ऊपर है। मातृ पितृ गुरु पद सरस, माता पिता के गुरु, सरस माने पूरे आनंद के साथ में, सहज अलौकिक ध्यान, सहजता से जिनका ध्यान हृदय में मेरे रहता है हर समय पर, वो कौन है? बोले ग्रंथ समर्पित पुष्पसम, हे माँ हे पिता, मेरे पास और ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ग्रंथ है मेरे जो भी आज तक लिख पाया है वो सब कुछ तुम्हारे द्वारा दिया गया और तुमको ही। कृपा सिंधु हे प्राण, तुम क्या हो? मेरे कृपा के सिंधु हो, तुम ही मेरे क्या हो? इस जीवन को देने वाले मेरे प्राण हो, मेरे प्राणों को देने वाले प्राण हो, क्योंकि ये जीवन उनका दिया हुआ है। मैं अपने माता पिता को अपना प्राण कहता हूँ। जो मुझे अधिक प्रिय है मैं उसे प्राण कहता हूँ। कहते हैं प्राण किसे कहते हो, क्यों लिखते हो? आज उत्तर मिल गया, किसको लिखता हूँ मैं प्राण? मैं अपना प्राण अपने माता पिता को कहता हूँ, अपना प्राण अपनी भाई बहन को कहता हूँ, अपना प्राण अपने मित्रों को कहता हूँ, मैं अपना प्राण तुम सबको कहता हूँ, क्योंकि तुम न हो तो मैं यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ाने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो मेरे जीवन का जो आधार बने हैं वो सभी मेरे लिए प्राण है। प्राण शब्द मैं किसी एक के लिए नहीं प्रयोग करता हूँ, ये कभी अपने दिल में मत रखना कि प्राण किसी एक को कहता हूँ। जो मुझे प्रिय है वो मुझे प्राण प्रिय है, और जो प्रिय नहीं है वो कतई प्रिय नहीं है। तुम्हारा कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? तो प्राण कौन है? जो मुझे प्रिय है। और मुझे प्रिय क्या है? जो मेरे लिए हितकर सोचते हैं, मेरे माता पिता मेरे सब कुछ है मेरे लिए। सबसे पहले मेरे माता पिता ही मेरे लिए है। पता है आपको गणेश जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया था। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान न करके किसी और का सम्मान करता है उसका कभी भी सम्मान नहीं। सर्वतीर्थमयी माता सर्वो देवमय पिता मतरौ पितरौ तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयति। सभी तीर्थों के समान माँ है, सभी देवताओं के समान पिता है, इसलिए मतरौ पितरौ तस्मात् माता और पिता की सर्वयत्नेन पूजा, सारे यत्न से पूजन करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ पिता और गुरु से बढ़कर इस संसार में और कोई भी नहीं होता। इसलिए मैं अपने माता पिता को, अपने गुरु को, मातृ पितृ गुरु पद सरस, माता पिता और गुरु, इनको अपना प्राण कहता हूं। और वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका मित्र आपको अच्छी बात बताता तो वो आपका गुरु हो गया। ठीक बात समझ में आ गई? अब देखते हैं मात्रा। ये तो हो गई बकवास वाली बात। 13 और 11 हमको निकालना है। इसमें कैसे निकालेंगे? तो शुरू करते हैं। छोटी की मात्रा है, नियम याद है? अगर छोटा वर्ण है, छोटी वर्ण के साथ में कोई मात्रा है, छोटे वर्ण की मात्रा है तो लघु, गुरु का है तो दीर्घ गुरु। ठीक है? नी रा में छोटा हुआ है, रू पा में य। कोई दिक्कत? ना समझ में आए वहीं पर पूछना। यहां मैं कह रहा हूं बाद में ना पूछना। नहीं समझ में आया तुरंत वहीं पर ठोकना। ये नहीं समझ में आया बाद में मत पूछना है? छोटे यहाँ पर ऊ घुंडी के साथ नहीं है। जब ऊ हम घुंडी के साथ बनाते हैं, जैसे ऐसे बनाया जाए तो गुरु होगा, तो हम इसकी मात्रा 2 करेंगे। अगर एक है ऐसे तो हम करेंगे, इसका मतलब छोटा ऊ और इसका मतलब, समझ में आ गया? ऐसे ही बराबर पूछते चलना, जहां पर शंका हो वहीं पर। निरुपमेय, और यहाँ पर क्या देखो, शाह है आधा, फिर रा है, फिर ई की मात्रा है, तो यहाँ पर तो कई प्रकार से हमें क्या करना है। दोनों लघु है, कोई मात्रा नहीं। छोटी की मात्रा लघु, बड़ा का डंडा गुरु। अब एक ठहराव भी हो गया यहाँ पर, एक ठहराव। निरुपमेय श्री नख शिखा, ठहराव हो गया। गिन लेते हैं, गिने पहले लगाइए, लगा लेते हैं। प्राण चरण श्री ध्यान, ठहरा हो गया। कृष्ण, बड़ा के कारण का बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। गुरु ये लघु। सरस लघु, अद्भुत दा कहा जाएगा, आ में आ गया तो क्या हो जाएगा गुरु। और छोटे की मात्रा अद्भुत,
तीन ही रहे। यद्यपि वर्ण लिखे हैं 4, लेकिन ऊपर मात्राएं कितनी दी गई? 3। मान 4 है वो अलग बात है। प्रणय, प्रणय में पा क्या है? आधा है, क्योंकि पहले रा लगा है, इसको हम गिनेंगे नहीं। प्रणय, श्री, पद, रज, सम्मान। अच्छा, सम्मान में बड़ा हो जाएगा सा, माँ भी गुरु है, और ना। अब जरा इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहीं पर तक तो है। तो पहले में कितने आई? 13। पहले में कितनी है? इसका मतलब ये वाला हमारा मामला सही है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, सही है। तो ये भी हमारा सही हो गया। इसके बाद में फिर 13 होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही हो गया फिर से। इसका मतलब ये वाला भी चरण सही है। आगे फिर 11 होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तो इसका मतलब ये वाला भी सही है। कोई समस्या इतने में? ऐसे हम इनकी मात्राओं को निकाल लेते हैं। ठीक है, मात्रा निकालना आ गया। इस बार तुम चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे कि क्या क्या लगाना है। चलो शुरू करो। क्या करें? बस, क्या करें? कुछ नाम है? चलो कुछ नहीं करेंगे, आगे आते हैं। तो सही था। अच्छा, नहीं तो यहाँ पर क्या करें? पिता में पिता गुरु करें। हाँ, तब गड़बड़ हो गया। आओ जानू कैसे। छोटे ई की मात्रा री लघु है ना, ये तो मात्रा, इससे मतलब है नहीं आधा वर्ण थोड़ा ही है, तो गुरु नहीं होगा। गुरु लघु लघु, इन दोनों में भी लघु लघु, इसमें भी लघु लघु, इसमें भी लघु लघु। अब गिन लेते हैं, कुछ ज्यादा ही मात्रा हो गई ना। देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आगे देखते हैं। लागू 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 गुरु लागू। अब यहाँ पर गुरु लागू हो गया काम इतना। 3 1 4 5 6 7 8 9 भाई। अच्छा, एक वर्ण ही छोड़ दिया जल्दबाजी में, अलौकिक। अब आ गया, हो गई आपकी 11। मतलब गड़बड़ है तो कहीं कहीं पर गड़बड़ है, ये हमेशा याद रखो। फिर ग्रंथ, आधा ना है, आधे ना ने गुरु कर दिया, रा के कारण गुरु नहीं हुआ। ग्रंथ समर्पित, इधर रा आ जाएगा माँ पर, पित। पुष्प, आधा सा पा पर आ जाएगा। पुष्पा तो नहीं आ जा रहा। सम, माँ कैसा है? हलंत है ना, उसको गुरु कर दो। आओ गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है। कृपा, सिंधु, आधा ना सा पर, हे प्राण, मजा आएगा याद रहे, हे प्राण। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 कहते सही। दोहा बनाना सीख गए? बनाओ। अच्छा, फिर एक नहीं, हम थोड़े बताएंगे, अपने आप बनाओ। मात्र पित्र गुरु पद सरस, सहज अलौकिक ध्यान, ग्रंथ समर्पित पुष्प सम, कृपा सिंधु है प्राण। नहीं, अपने आप बनाओ कोई, अपने आप नहीं, पूरा बनाना है। आपका नाम क्या है? उत्तम नाम है।
बना पा रहे हो? बन जाएगा? बनाओगे? फटाफट बनाओ। कैसी कमीज पहने हैं ये? नीली और लाल। और नाम क्या बताया था? उत्तम पहने आए। अरे वाह, कैसे मुस्कुराए रहे। कुर्सी पर बैठे यहाँ, कुर्सी पर बैठे यहाँ, मंद मंद मुस्काए। अब ये गलत नहीं हो सकता। क्यों? धुन पकड़ी है। क्या पकड़े है? कि नीली लाल कमीज को उत्तम पहने आए, कुर्सी पर बैठे यहाँ, मंद मंद मुस्काए। गलत नहीं हो सकता। कैसे? देखो, पाई मात्रा लगाई नहीं, आपके सामने खड़े खड़े बता दिया। ऐसे चाहे जो बना दो, अगर आपने सीख लिया है। हमारी क्लास में बैठकर आप यही चीज सीखो। धुन पकड़ो, उसकी धुन पकड़ ली, गलत नहीं। आओ लगाते हैं मात्रा, देखते गलत तो नहीं है। देखो, नीली लाल कमीज, ठीक। 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 1, ये तो गड़बड़ हो गया। 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 और 1 11 12 13 को तो छोड़ दिया था। नीली लाल कमीज को 13 हो गई। सही है? अच्छा, उत्तम में वो गुरु हो जाएगा। उत्तम पहने आए। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11। सही है? ठीक। कुर्सी रा कहाँ आएगा? ऊपर। और साबी गुरु लघु लघु बैठे यहाँ। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11 हो तो 13। सही है? सही। फिर मंद मंद लघु गुरु लघु गुरु लघु मंद मंद मुस्काए। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 गलत गलत तो नहीं हुआ? ऐसे ही बनाओ। मैंने ये कहा था ऐसे बनाने को। जो देखो वही बना दो। अपने पड़ोसी के नाम पूछो, कहाँ पहने हैं, कैसे बैठे हैं, बना डालो। अगर आप ये सीख गए हो तब तो हमारा पढ़ाना सही है। हम नहीं तो या तो तुम में कमी है या फिर हम में कमी है। कोई न कोई तो कमी कर रहा है। मिटा दो इसे। आओ, देखते हैं अगला उदाहरण। ये बताओ, समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला है? मात्राएं सोचनी नहीं पड़ती हैं। क्या मैंने वहां पर मात्रा एक एक वर्ण को लिखा था? जो आप लोग कभी कभी पूछते हो कुछ लोग, गुरुजी आप कैसे लिख लेते हो? लिखना बहुत आसान होता है, बस आपको लय आनी चाहिए। अगर आपने धुन को मन में बसा लिया है, उसी धुन पर लिखते चले जाओ, मात्रा गड़बड़ हो ही नहीं सकती। बहुत से लोग अभी ताज्जुब मान रहे होंगे कि कैसे लिख गया, है ना? कुछ नहीं करना होता है। देखो, आपके अंदर वो धुन होनी चाहिए, उसी धुन पर आप शब्दों को सेट करते चले जाओ, मात्राएं अपने आप सेट हो जाएंगी। एक भी मात्रा नहीं चूक सकती। बस नियम के आधार पर आपको लय आनी चाहिए। मुझे नियम नहीं पता, मुझे लय पता है। जो आप बताओ, मैं उस छंद पर, जो छंद आप गा सकते हो मुझे बताओ, मैं तुरंत बना दूंगा उस पर, तुरंत बना दूंगा। ये भी नहीं कल बना कर लाऊंगा ना, किसी चीज की जरूरत नहीं, तुरंत वहीं पर। और जो बताओ, जिस दृश्य को बताओ उस दृश्य पर लिख दूंगा
तुरंत उसी पर लिख दूंगा। बहुत से लोग आते हैं लिखवाने के लिए, गुरुजी ऐसी चीज पर लिख दो, अपने आप तो कह नहीं पाते, नहीं इच्छा हुआ करते उसको हम काव्य रूप में कहें, पूरी क्लास में काव्य रूप में पढ़ा सकता हूँ। आइए आगे बात करते हैं सोरठा की। सोरठा क्या होता है, मैंने साफ साफ लिख रखा है, शिल्प के आधार पर दोहा छंद का विपरीत लक्षण होता है। शिल्प के आधार पर क्या होता है, दोहा छंद का विपरीत लक्षण होता है। कैसे, आप उल्टा कर दो, इसी धुन को उल्टा कर दो। अब क्या है, अभी हमने यहाँ पर कहा था आपको 13 और 11, क्या था यहाँ पर 13 11 था, यहाँ पर 11 और 13 कर दो। अगर आप दोहा को भी उल्टे तरीके से पढ़ते हो तब भी दोष नहीं है। कैसे, जो सुमिरति सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये क्या है आपका उल्टा, ठीक। काहे का उल्टा होता है, लोहे का। अगर आप ऐसे, अब देखो यहां पर क्या है, वदन और सदन, ये एक जैसा आया है, बिल्कुल तुक मिल गया ना। इसका मतलब इसको सोच विचार कर लिखा गया था, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। जैसे में तुक नहीं मिलता है वो उल्टा किया जाता है, शिल्प के आधार पर उसे उल्टा करते हैं। आओ ये देखो उल्टा वाला होना क्या चाहिए था, इसका था क्या पहले, प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के वट के बहन, लखन जानकी सहित प्रभु, विहसे करुणा ऐन। इसको उल्टा किया गया, क्या बनाने के लिए, सोरठा। क्या कहा, बोले सुन के वट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन, लगन जानकी चितई प्रभु। ये उल्टा किया गया है, ठीक। किसी को भी ये पढ़ सकते हो ऐसे, प्राण सरस श्री ध्यान, निरुपमेय श्री नख शिखा, सर श्री पद रज सम्मान, कृष्ण सरस अद्भुत प्रणय। तो ये क्या हो जाएगा, यही सोरठा हो जाएगा, ठीक। ये उल्टा है, बस इसमें उल्टे की तरह से आपको मात्रा लगाने का वही तरीका। क्या, जो सुमिरति सिद्धि होए, क्या होना चाहिए, 11 ही तो होनी चाहिए, उल्टा है ना। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11। ये उदाहरण बहुत आते हैं। गणनायक करी करी वर वदन, कितने होनी चाहिए, 13। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 और 1 है। फिर इसके बाद में लगा दो, अपने आप लगाओ, कहीं पर गड़बड़ हो, कितना होगा, लागू लागू लागू। क्यों, छोटे उ, वो छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर भी चंद्र बिंदु। देखो छोटे वर्ण की मात्राएं चाहे 10 लगा दो, चंद्र बिंदु लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो कभी भी गुरुता का भाव तभी आएगा जब उसमें कोई दीर्घ वर्ण आएगा या कोई आधा वर्ण आए, तभी होगा। नहीं तो आप मात्राएं कितनी भी लगा दो, उससे फर्क कभी भी नहीं पड़ेगा। करहु अब अनुग्रह सोए, काट दो। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11 है। 11 13 11 13। बुद्धि में धा के कारण बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन, ठीक। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। उम्मीद है कि इतने से अब आप मात्राएं लगाना सीख गए होंगे, तो दिक्कत तो नहीं है मात्रा लगाने में। अब आगे की बात करते हैं, ये भी आपने जान लिया। अब बात करते हैं रोला की। बस रोला में क्या होता है, ये असल में ये सब एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए एक साथ मैंने रखा है इनको। ये सभी लक्षण, सभी के उदाहरण लक्षण एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है। कैसे, दोहा 13 11, सोरठा 11 13, रोला में भी 11 13, लेकिन अंतर क्या आ गया,
इसमें 4 चरण होते हैं। कितने कितने के? 24 मात्रा। अंत में इस चीज पर ध्यान दिया जाता है। ठहराव तो 11 और 13 पर ही है। ठहराव कहाँ है? 11 और 13 में ही है। लेकिन कुल मिलाकर जब हम अध्ययन करेंगे तो क्या अध्ययन करते हैं? कुल मिलाकर 24 लास्ट में गिनते हैं। और एक बात और ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? ये 24 अंत में आए, लेकिन अंत में या तो 2 गुरु होंगे या फिर 2। अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो क्या हो जाएगा? रोला हो जाएगा। अगर ये लक्षण ना मिले, अंत में 2 गुरु और 2 लघु वाला, तो ये क्या रह जाएगा? तब ये सोरठा रहेगा। अगर 2 गुरु 2 लघु ना मिले तो सोरठा। यही पहचान है, इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। क्यों? मात्रा का तो लक्षण भाई 13 और 11 ये भी तो कुल मिलाकर 24 ही होंगे। अंत तक गिनोगे जाके तो 24 ही रहेंगे। इसमें भी 24 है। तो फिर जानोगे कैसे अंतर क्या है? तो बोले अंतर अंत वाला है। क्या अंत में अंतर है? कि अंत में या तो 2 गुरु होंगे अथवा 2। ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप क्या समझ लोगे इसे? कोई समस्या तो नहीं मेरे समझाने में? समझ में आ रहा है? कहो हाँ। चुप बैठ है। शांत नदी का स्रोत बिछाता अति सुखकारी, कमल कली का नृत्य हो रहा था मनुहारी। बोल उठा जो हंस देख कर कमल कली को, तुरंत रोकना पड़ा गूंज कर चतुर अली को। तो अब यहां पर क्या है जरा देखिएगा। सुखकारी है, मनहारी। अंत में 2 गुरु हैं, तो क्या आप लगाओगे? फिर 4 चरण हो, ली को, अली को, कली को। अंत में 2 गुरु आ गए। आप इसको कहाँ उठाकर पटक दोगे? जाके रोला में उठा के पटक दोगे जाके। जाओ रोला में। तुम कहाँ नहीं रह सकते? सोरठा नहीं हो सकते। तुमने पहचान लिया। तुमने ठीक है। बोले मन व्याकुल हो रहा नहीं एक पल को चैना, पंछी कंठ सुखाए विकल प्यासी है मैना। चाहती है यह नैन धरा पर बरसे बादल, भूमि बने रसवान सदा अभिलाषा सादर। अब देखो, चैना मैना अंत में 2 गुरु, बादर सादर अंत में 2। ये कहाँ जाएगा? रोला में जाएगा। क्यों? क्योंकि लक्षण तुमको पहचान हो गई कि लंबी पूंछ है तो कुत्ता और छोटी पूंछ तो बकरा। देखने में वैसा ही लग रहा है ना, उतने ही बड़े हैं, लेकिन लक्षण के आधार पर अंतर है। एक में एक भाव। ठीक। जब छोटा बच्चा होता है तो उसे बताना पड़ता है कुत्ता कौन बकरा कौन। नहीं मालूम को कुत्ता ही देख कर बकरा आ गया, बकरा ही देख कर कुत्ता आ गया। छोटा बच्चा होता है ना तो नहीं याद रहता। तो ऐसे हमारे लिए तुम क्या हो? छोटा बच्चा। कुछ लोग कह रहे छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना। ठीक, समझ में तो नहीं आ रहा है? ठीक। तो आपने रोला को भी सीख लिया कि नहीं? क्या मात्रा भी लगाकर बतानी है? नहीं, मेरे अनुसार बता दें। अच्छा, ये तो भाई तरीका से ना, जैसा ससुराल में गए भैया और लिया संबंध है तो चाहिए दे, एक तो कह रहे हो। ऐसा होना चाहिए जैसा ससुराल में पहुंचे, बढ़ा रहे भैया सब्जी थोड़ी और, कहे पूछ का रहा भाई नाई का, अरे हो तो हाउ की धरो।
जैसे एक बार अगर पूछ दे कि भैया और लियो तो सीधे है जाओ कब बची नहीं, अरे हो तो रखा हो पूछत का है शर्मात का है जो पहले सवैया शर्माई ना रे सवैया शर्माई रहे क्या हुआ एक और घटना है हमारे दाऊ जी की, बताएंगे बाद में बताएंगे, अरे क्लास बाद ससुराल की बड़ी अच्छी घटना है। चलो आगे बात पहले पढ़ लो। मात्रा देखो यार, शांत नदी का स्रोत बिछाता अति सुखकारी, ये उदाहरण आते हैं यहाँ पर। क्या शांत में दुर्लभ नदी का स्रोत बिछाता, अच्छा यहीं पर तक है ये तरह। शांत नदी का स्रोत बिछाता अति सुखकारी, बिछा था अति सुख कमल कली का नृत्य हो रहा था मन हरी। आओ गिन लेते हैं जरा, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 1 सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सही है। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सही है। कहाँ गिनना, बस आप अपने हिसाब से लगाते जाओ उनको। आओ कुंडलिया सबसे बड़ा छंद है, बड़ा झंझटी छंद है, लेकिन आराम से समझना है। बहुत ही बढ़िया भी छंद है, बहुत अच्छा छंद होता है ये। इसको सुनना पढ़ना बड़ा मजेदार रहता है, हमको भी बड़ा प्रिय छंद है ये। 2-4 छंद है जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। दोहा हुआ में क्या है, कुछ नहीं, मजा तो ऐसे छंदों में आती है। कैसे देखो, कुंडलिया छंद का पहले मैं आपको लक्षण बताता हूँ। संबंधित क्यों है, आखिर यहाँ पर ही मैंने इसको क्यों लिखा, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जिस शब्द से इसको शुरू किया जाता है, सावन से शुरू है, सावन शब्द पर ही इसको समाप्त किया जाता है। प्रथम दो चरण क्या रहते हैं, दोहा के। पहले 2 चरण में एक दोहा रखा जाता है, तो पहला चरण दूसरा चरण, इसमें 4 चरण दोहा के नहीं माने गए, 2 चरण उनको कहा जाता है क्योंकि 24-24 का गिना जाता है। पहले 2 चरण दोहा, बाद के 4 चरण रोला। अब समझ गए, अब हमको दोहा उठाना और रोला उठाना। दोहा रोला उठाकर यहाँ रख लिया हमने लक्षण के आधार पर। ठीक, फिर क्या करते हैं, दोहा का शुरुआत जिस शब्द से करोगे उसी शब्द से अंत करोगे इसका। तो सावन से शुरू किया, अब सावनई पर, और शब्द भी ढूंढकर तुमको ऐसा रखना, या तो अंत में 2 गुरु मिले या फिर अंत में 2 लघु मिले। क्यों, क्योंकि रोला का लक्षण यही है, अंत में या तो 2 गुरु होंगे या अंत में 2। मतलब ये एक ऐसा 2 छंद है जिसको लिखने से पहले तुमको विचार करना पड़ता है कि कहाँ से शुरुआत करें, नहीं तो अंत में जाकर अटक जाएगा, पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसको इसीलिए बनाने में समय लगता है। क्यों, पहले से सोच के रखना पड़ता है कि हमें कहाँ से शुरुआत करें। अब इसके बाद में एक और जटिलता, क्या बोले, दोहा और बाद 4 चरण रोला, और का दोहा का चौथा चरण ही रोला का पहला चरण। एक शर्त ये भी विकट रख दी, बोले ये चौथा यहाँ पर 11 पहुंचा और उठा के यहाँ पर भी 11 ही रखना, लेकिन रखना कुछ और नहीं, वही पंक्ति रखनी और आगे उसी से जुड़ता हुआ ही आगे चले, उसमें भी कोई गड़बड़ बहुत गजब। ठीक, अब देखो क्या लिखा है,
एक ठाकुर कवि हुए हैं, कवि ठाकुर नाम सुना होगा, इनकी कुंडलिया बड़ी मशहूर है, उन्हीं की ये दी गई है कुंडलिया। ठीक, फिर हम आपको अपनी सुनाएंगे। बोले सावन बरसा जोर से, सावन कैसा बरसा? सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान। किसान कैसा हो गया? मन उसका प्रसन्न हो गया। सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, और लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। आशा रूपी धान लगाने लगा, अभिलाषाओं के आशाओं के धान रोपने लगा। बोले आशाओं के धान, पलट के वही रख दिया। आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले। ठाकुरेला कविराय लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग झूमता गाता। ठीक, तो सावन से शुरुआत, और सावन पर सोहय से शुरू किया है हमने। कहां से शुरू किया? सोहय। अंत में दो ही आएंगे। अब देख लो, चाहे अंत में दो लघु, यहाँ पर भी दो लघु, यहाँ पर एक बोल रहे हैं लघु, लगा ही रहे हैं गुरु, यहाँ पर दो गुरु, यहाँ पर दो गुरु, और ये कहा है? ये तो दोहा है, और दोहा में गुरु लघु, गुरु लघु, सही है। यही पहचाना ही है अंत में, है ना? सोहय वन में। अब देखो, देखना कि कहां पर कौन चीज सोहती है, सुशोभित कौन सी चीज कहां पर होती है, तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा। बोले सोहय वन में मोर पिक चातक सुआ मराल। जितने भी पशु पक्षी हैं ये जंगल में अच्छे लगते हैं, पिंजरे बंद कर लो तो उनकी जो सौंदर्य है उसमें दाग लग जाता है, वो उतने सुंदर नहीं लगते हैं। सोहय वन में मोर पिक, पिक माने कोयल, चातक सुआ मराल, और क्षत्रिय के कर में धनुष अरुआ खेटक जाल। क्षत्रिय के हाथ में धनुष बड़ा अच्छा लगता है, खेटक के हाथ में जाल। मान लो वो क्षत्रिय है, ठाकुर है, और कांधे डारे जाल जा ही रहे चिड़ैया मार, बढ़िया लगेगा देखने। सोहय वन में मोर पिक चातक सुआ मराल, और क्षत्रिय के कर में धनुष अरुआ खेटक जाल। अरुआ खेटक जाल, सुहाए घर में नारी। स्त्री कहाँ अच्छी लगती है? जो ना बिना बताए घूम रही है। अरुआ खेटक जाल, सुहाए घर में नारी, और लदी फलों से डाल। आपके घर में कोई पेड़ हो, खूब कस के लगा हो, हर पत्ती पर एक फल, जहां से पत्ती निकलती है फल वहीं पर लगता है, ये हमेशा याद रखना। फल हमेशा पत्ती के पास से ही आता है। क्या कहा? लदी फलों से